हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अब हमें इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। 4 संख्याएं हैं, क्रमागत हैं और सम हैं। तो सम का मतलब मान लेता हूँ मैं पहली संख्या 2x है, कुछ भी मान सकते हैं हम। 2x इसलिए माना क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी होगी तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर उसको सम बना देगा। तो पहली संख्या हमने 2x मान ली। दूसरी अब बताइए क्या होगी, 2x + 2 होगी। क्योंकि सम संख्याएं हैं तो 2x + 1 नहीं होगी, 2x + 1 विषम संख्या हो जाएगी। तीसरी क्या होगी, 2x + 4 होगी। और फोर्थ क्या होगी या चौथी क्या होगी, 2x + 6। तो ये 4 संख्याएं हमने मान ली, ये होंगी। अब इनका औसत कैसे निकालेंगे। इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके और इनको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि 4 संख्याएं हैं इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब इनका सम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2x + 2x + 2 + 2x + 4 + 2x + 6 अपॉन 4, ये इनका औसत आ गया। और ये औसत कितना दिया है, 27 के इक्वल दिया है। उसको 27 के इक्वल रख देंगे। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 2x ऐड होकर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो 8x + 12 अपॉन 4 इक्वल टू 27 दिया है। क्योंकि इनका औसत कितना है, 27 दिया है। ये औसत 27 दिया है तो 27 के इक्वल रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे 1 मान के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 8x + 12 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 8x + 12 बराबर 27 × 4 हो जाएगा। तो 8x + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 108। तो 12 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो 8x कितना हो जाएगा बताइए, 96 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू हमें आ गई। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो हमारी संख्याएं क्या थी, 2x थी, 2x + 2 थी, ठीक है, 2x + 4 थी और क्या था, 2x + 6 थी। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता लगी। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी क्योंकि इसमें 6 ऐड हो रहा है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या 2x + 6 होगी। तो 2 × x की वैल्यू क्या है, 12 है। 12 रख देंगे +6 तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 30 हो गया। आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं होता उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 958997898 की माध्यिका मीडियन हमको निकालना है, बहुलक मोड निकालना है और माध्य निकालना है। तो कैसे करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, हम पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा नंबर पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर 7, फिर उससे बड़ा नंबर क्या है, 8 आएगा। 8 कितने बार आए, 3 टाइम्स आया 8, 8 8 और 8। उसके बाद फिर क्या है, 9 है। 9 कितनी टाइम्स आया है, 9 4 टाइम्स है। तो 9 9 9 और 9। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में हमने लिख लिए। अब इसका माध्यिका या मीडियन कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब देखते हैं हम कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हैं, 9 नंबर है। तो इनके जो बीच का नंबर होगा, तो बीच का नंबर क्या होगा बताइए, बीच का नंबर ये वाला 8 होगा, ठीक है। क्योंकि इसके इधर भी 4 संख्याएं हैं और इसके इधर भी 4 संख्याएं हैं। तो जो बीच वाला नंबर होता है ये क्या होती है, इसकी माध्यिका होती है। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी बताइए, माध्यिका हो जाएगी 8। तो माध्यिका तो 8 हो गई, ठीक है। अब इसका हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट होता है, जो बार बार रिपीट होता है, सबसे अधिक बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 9 जो है 4 टाइम्स आया या 4 बार आ रहा है। तो इसकी बहुलक क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे या माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य सभी नंबरों को जोड़ के और जितने भी संख्याएं उससे भाग कर देंगे। कैसे निकालेंगे माध्य, माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य बराबर क्या होगा, सब जोड़ देंगे। तो 5 + 7 + 8, 3 टाइम्स 8 8 8 और
9 4 बार है तो 9 प्लस 9 प्लस 9 और प्लस 9, और कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर कितने? 9 हैं, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका मात कितना आएगा? हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि हमारा माध्यिका कितनी आई? माध्यिका भी 8 आई है, बहुलक 9 आया है और माध्य 8 आया है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरों को आरोही क्रम में लगाना है, उसके बाद माध्य, माध्यिका और बहुलक हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो ये त्रिभुज के बाह्य कोण दिए हैं, ये कितना दिया है? 125 दिया है, ये भी 125 दिया है और ये x दिया है। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है बताइए? बाह्य कोणों का योग बताइए कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये याद रखना, कोई भी आकृति है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, या त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमको बाह्य कोण कितने दिए हैं? 3 कोण दिए हैं, तो 2 तो हमको पता है, तो सबको जोड़ देंगे। 125 प्लस 125 और प्लस x, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से x आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा? 360 माइनस 250, 250 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 360 माइनस 250। तो बताइए कितना आएगा? 110 डिग्री आएगा। तो कितना आंसर होगा इसका? 110 डिग्री। आपको बस ये याद रखना है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? वो भी 180 डिग्री होता है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग दोनों अलग अलग होता है, ये आप याद रखिएगा। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। तो समबाहुभुज है, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं, इसमें 9 भुजाएं दी हैं, तो इसके बाह्य कोण कितना होगा? प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा बताइए? तो कोई भी आकृति दी है, बहुभुज है या त्रिभुज है या चतुर्भुज है, तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है बताइए? बाह्य कोणों का योग बताइए कितना होगा? 360 डिग्री होता है, ये हमेशा 360 डिग्री रहेगा। मान लें इसकी कितनी भुजाएं हैं? 9 भुजाएं हैं, तो कितने कोण हो जाएंगे बताइए? 9 भुजाएं हैं तो 9 कोण हो जाएंगे। तो प्रत्येक कोण का मान हम मान लेते हैं x है, क्योंकि 9 कोण है और एक कोण का मान कितना है? x है, तो 9 इंटू एक्स, या हम ऐसे लिख सकते हैं, सभी कोणों को हमको जोड़ना है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स 9 टाइम्स, या सीधा हम इसको लिख सकते हैं 9 भुजाएं हैं तो कितने कोण हो गए? 9 कोण हो गए, और एक कोण का मान कितना है? x है, तो 9 कोणों का मान कितना हो गया? 9x हो गया। तो 9x बराबर किसके होगा? 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा? 360 अपॉन बताइए 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा इसका? 40 डिग्री। क्योंकि ये समबाहुभुज है तो सभी कोण इक्वल होंगे इसके, इसलिए मैंने सभी कोण x मान लिए हैं। एक कोण x मान लिया है, तो 9 कोणों का सम कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, और मैंने 360 के इक्वल रख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक समबाहुभुज का मतलब सभी भुजाएं समान हैं, इक्वल हैं। उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? 45 डिग्री है। तो बाह्य कोण कितने हैं? प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है? ये बाह्य कोण दिया है, ये याद रखना आपको, बाह्य कोण दिया है या अंतः कोण दिया है। यहाँ बाह्य कोण दिया है, कितना दिया है? 45 डिग्री है, ठीक है। तो मान ले भुजाओं की संख्या कितनी है? माना भुजाओं की संख्या, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, भुजाओं की संख्या कितनी है बताइए? x मान लेता हूँ, x मान ली मैंने। तो एक कोण का मान कितना है? 45 है, और x भुजाएं तो कितने कोण होंगे? x कोण होंगे,
तो एक कोण 45 डिग्री है, तो एक्स कोणों का सम कितना हो जाएगा 45 इंटू एक्स। और ये किसके इक्वल होता है बताइए, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 अपॉन 45, 360 अपॉन 45 डिग्री। तो बताइए एक्स का मान कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा। कितना आएगा एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 5 9 जा 45, 5 दूनी 10 और 9 8 जा 72, तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी 8 भुजाएं होंगी। तो कभी कभी भुजाओं की संख्या पूछ लेता है, कभी कभी प्रत्येक कोण का मान पूछ लेता है। तो आपको बस याद रखना है त्रिभुज के या कोई भी बहुभुज है, सम बहुभुज है तो सभी कोण समान होंगे। अगर विषम बहुभुज है तो उसके कोण इक्वल नहीं होंगे। विषम का मतलब अनइक्वल या असमान। तो सम बहुभुज होता है तो इसकी भुजाएं भी समान होती हैं और कोण भी समान होंगे, क्योंकि जब भुजाएं समान होती हैं तो इसके सभी कोण भी समान होंगे। तो अगर भुजाएं दी हो तो कोण पूछ लेता है, और कोण दिया हो तो भुजाओं की संख्या पूछ लेता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आकृति में बेस्ट एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, एक्स वाई और जेड के मान निकालना है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है TBES। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है TBE और एक्स। इसको हमने क्या करना है, जो एक्स वाई और जेड के मान निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके जो सामने के कोण होते हैं, ये आमने सामने के एंगल जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो ये 100 डिग्री है, तो एक्स भी कितना हो जाएगा बताइए, एक्स बराबर ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। अब ठीक है, अब जेड प्लस वाई कितना होगा बताइए। अब ये 100 डिग्री हो गया, ये 100 हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, और ये वाला कोण जो है इसके इक्वल होगा। ठीक है, जेड के इक्वल होगा। फिर से इसको बना लेते हैं, ये एक्स बराबर हमारा 100 आ गया। ठीक है, अब ये जेड एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और चतुर्भुज के सभी कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये 100 है, ये 100 है, तो 100 प्लस 100, ये जेड है और ये भी जेड होगा, क्योंकि ये आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। प्लस जेड लिख लेते हैं इसको भी। ये कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 200 प्लस 2z कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो 2z बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 360 में से 200 गए तो 160 डिग्री हो गया। तो z बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। z बराबर कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से जब z कैलकुलेट करेंगे तो फिर से लिख लेते हैं इसको, z बराबर कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब z प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि सरल लाइन पे बने कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये कोण 180 डिग्री होगा, ये z है, और ये अगर ऐसी कोई लाइन बनी है ये y है। ठीक है, तो z प्लस वाई कितना होगा, z प्लस वाई बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे कोण बनना है, ये एक सरल रेखा है। तो z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। z का वैल्यू हमें को पता है, z बराबर 180 डिग्री है, तो z की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 80 डिग्री। तो 80 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 80 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80 कितना होगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो गई, एक्स बराबर 100 हो गया, वाई बराबर 100 हो गया, और जेड बराबर कितना हो गया, जेड बराबर 80 आया। आपको बस ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, अगर आप कन्फ्यूज नहीं होंगे तो आप अपने दिमाग से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कभी आपने नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं। बस आप परेशान मत होइएगा। एग्ज़ाम में अगर किसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसको एक बार पढ़ना समझना, फिर आप कर सकते हैं उसको, कोई भी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1620 है, 1620 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालिए। तो बहुभुज के भुजाओं की जब अंतःकोणों
यहाँ क्या दिया है, अंतःकोणों का योग दिया है, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो उसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बार बार जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, टीटी का या टीचर भर्ती का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये अक्सर आता रहता है। बहुभुज के अंतःकोणों अंतःकोणों का योग, इसका फार्मूला होता है, अगर बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, बता देता हूँ, अगर भुजाओं की संख्या n है तो फार्मूला होता है n-2 इक्वल टू और n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फार्मूला होता है। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n क्या है, n जो है इसके भुजाओं की संख्या है। अब ये फार्मूला हम लगाएंगे, हमें यहाँ क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी, तो भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं हम, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग है। और ये किसके इक्वल दिया है, ये 1620 के इक्वल दिया है। तो n-2 क्या हो जाएगा, 1620, ये उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 1620 अपॉन 180 डिग्री, तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, 9 हो जाएगा। तो n बराबर 2 जाके उधर प्लस हो जाएगा, 9 + 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, तो इसका आंसर ये होगा 11। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ये याद रखना है। बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति में एंगल ADC ज्ञात कीजिए। एंगल ADC का मतलब ये वाला एंगल हमको बताना है जो बीच में आता है, जैसे D बीच में आ रहा है तो D पे जो एंगल बनना है हमको वो बताना है कितना होगा। अब बताइए, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस भुजा के सामने का जो कोण होगा ये वाला, और इस भुजा के सामने का ये वाला कोण, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम मान लेते हैं ये x है, तो ये भी x हो जाएगा कोण, ठीक है। तो 70 + x इस वाले त्रिभुज में, ये हमने त्रिभुज ले लिया इस त्रिभुज में, तो इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता। तो 2x बराबर कितना हो गया, x + x 2x हो जाएगा, और 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x = कितना हो गया, 180 - 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 70 के कितने बचे, बताइए, 110/2, क्योंकि ये 2 है, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 55 हो गया, ठीक है। तो x हमने क्या माना था, ये वाला एंगल माना था, तो ये कितना हो गया, 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, ये वाला एंगल भी 55 हो गया। अब जब ये 55 हो गया, बताइए, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो एंगल ACD हम निकाल सकते हैं। एंगल ACD कैसे, = 180 और माइनस क्या, माइनस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमने कितने निकाला है, 55। तो एंगल ACD कितना हो जाएगा, बताइए, एंगल ACD बराबर कितना हो जाएगा, बताइए, 125 हो जाएगा, ये 125 आ गया, ठीक है, ACD। तो ये कौन सा एंगल होगा, 125, ये वाला एंगल होगा, ये कितना हो गया, 125 हो गया, ये वाला एंगल 125 हो गया। अब इस पर ये डबल लाइन बनी है, मतलब ये वाली और इस पर भी डबल लाइन बनी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन इक्वल हैं, ठीक है। इस पर सिंगल लाइन बनी है, तो ये वाली लाइन जिस पे सिंगल लाइन बनी, सिंगल लाइन वाली इक्वल है, और इस पर डबल लाइन है, ये डबल लाइन बनी हुई है ये, ठीक है। तो डबल लाइन का मतलब ये दोनों जो डबल वाली लाइनें हैं ये इक्वल हैं, तो ये वाली इसके इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसके सामने का एंगल ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, इसको हमने बाई मान लिया, इसको भी बाई मान लिया। अब ये हमको पता लग गया कितना आया था, ये 125 आया था, जो सी पे एंगल बनना है, ये कितना आया था, 125 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है।
तब तीनों कोणों का अब ट्रायंगल ACD में क्या होगा, तीनों कोणों का योग। तो ये वाला कोण बाई है तो बाई प्लस ये वाला एंगल 125 है तो 125 और प्लस बाई, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 125 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 125, ठीक है। तो 2y इक्वल टू कितना होगा 55, 2y इक्वल टू 55 और y कितना होगा 55/2 कितना हो जाएगा 27.5 डिग्री। तो बाई हमने कौन सा एंगल माना था, ये माना था, तो ये बाई है तो ये भी बाई है। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा बताइए, एंगल ADC बराबर कितना होगा 27.5 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 27.5 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 60 डिग्री के पूरक कोण की माप क्या होगी। तो पूरक कोण क्या होता है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है बताइए, पूरक कोण इनका सम जो होता है 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो किसी भी कोण का हमको पूरक कोण निकालना है तो क्या करते हैं 90 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। तो इसका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। तो दो ऐसे कोण जिनका योग या सम 90 डिग्री हो तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम पूरक कोण कहते हैं। अगर एक कोण पता है तो उसका पूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 90 में से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कमरे के फर्श की माप 4x3 मीटर है। कमरा है, इसका फर्श है, इसकी माप कितनी है 4x3 मीटर है। अगर ये 4 है तो ये 3 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है। इसकी ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई कितनी हो गई 3 मीटर ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन करना है। किस पे करना है हमने, कमरे की दीवार और छत पर। तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो कमरे की कितनी दीवारें होंगी बताइए, कमरे की 4 दीवारें होंगी। कितनी होंगी, 4 दीवारें होंगी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको, कमरे की एक दीवार ये होगी, देखिए इनकी लंबाई तो सेम होगी 3 मीटर ऊंचाई के बराबर। सभी दीवारें हैं, सभी दीवारों की जो लंबाई है वो उसकी ऊंचाई के बराबर होगी। तो 3 मीटर ऊंचाई हो गई। अब दो दीवारों की जो चौड़ाई होगी, दो की 4 मीटर होगी और फिर अगली दो की जो होगी वो 3 मीटर होगी, 3 मीटर, और ये लंबाई सेम रहेगी 3 मीटर, ठीक है। तो दो दीवारें ऐसी होंगी जिनकी चौड़ाई 3 मीटर होगी और दो दीवारें ऐसी होंगी जिनकी चौड़ाई 4 मीटर होगी। तो दो दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 × 3, ठीक है। तो 2 × 4 × 3 हो जाएगा, जिनकी चौड़ाई जो है 4 मीटर है, प्लस 2 दीवारें ऐसी हैं जिनकी चौड़ाई जो है 3 मीटर है, 2 × 3 × 3, ठीक है। ये दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो और जो कमरे की छत है, छत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 4 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो 2 × 4 × 3 कितना हो गया 24 प्लस 18 और प्लस 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। 54 क्या चीज़, मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी को इमेजिन कर लीजिए कि दीवारें 4 दीवारें होंगी तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि 4 दीवारें हैं तो 2 दीवारें तो जो हैं साइड में होंगी, जो फर्श की लंबाई में होंगी, और 2 दीवारें जो हैं फर्श की चौड़ाई में होंगी। तो इनकी सिर्फ चौड़ाई बदलनी है। 2 दीवारों की चौड़ाई 4 मीटर होगी और 2 दीवारों की चौड़ाई 3 मीटर होगी। इनकी ऊंचाई जो है ये तो सेम होगी चारों दीवारों की। तो दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ऐसे ही छत का क्षेत्रफल कितना होगा, छत का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा 4 × 3, तो 12 मीटर स्क्वायर। तो सबको ऐड कर देंगे हम। तो इस तरीके से हम
ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इस प्रैक्टिस सेट के, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।